हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RCR एकेडमी पर। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो क्लास 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। और आज की क्लास में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। बेसिकली ये जो एक सीरीज़ होगा वो क्लास 10th के बोर्ड वाले बच्चों के लिए होगा। यहाँ हम लोग बेसिक पूरा किसी भी चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो क्या करेंगे, उसका पहला बेसिक का रिवीजन करेंगे और फिर से प्रत्येक चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज बना दिया है कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th के लिए है, और सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, पूरा बेसिक से एक रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी तक मतलब बोर्ड एकदम पास ही है। एक महीना का लगभग हमको, 1 या 1.5 महीने का टाइम है अगर बोर्ड आपका हुआ तो लगभग सभी बच्चे ऐसे होंगे जो चैप्टर तो पढ़ ही चुके होंगे। तो अब जो टाइम है वो प्रैक्टिस का टाइम है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या ज़रूरी है कि एक बार तो रिवीजन हो जाए चैप्टर का, ताकि जितना भी धूल मिट्टी जमा है वो निकल जाए वहाँ से दिमाग से निकल जाए। और दूसरा चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस, मतलब जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना ही क्वेश्चन आप देखिएगा, नया नया क्वेश्चन या पुराना क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उतना ही आपको बोर्ड में क्या होगा, हेल्प होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला क्या करेंगे कि आज जो है हमारा टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट बेसिक से एक रिवीजन करेंगे। ठीक है, कि आखिर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने कितने क्या क्या पढ़ना है, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ऐसे करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है इसमें हम ऑलमोस्ट 10 पॉइंट पढ़ेंगे। 10 पॉइंट अगर आपने अच्छे से देख लिया और उसका रिवीजन कर लिया 10 पॉइंट का, तो मैं ऐसा तो एश्योर करूंगा कि 90%, 19% नहीं तो 85 to 90% क्वेश्चन इसी 10 पॉइंट के अंदर से आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब हम लोग बेसिक रिवीजन कर लेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 50 to 60 क्वेश्चन क्या करेंगे, बस प्रीवियस ईयर करेंगे। ये नहीं करेंगे कि देखिए, अगर मैं पूरे शुरू से अगर आपको सिलेबस पढ़ा रहूँगा या वैसा वीडियो डालूंगा जो क्या होगा, आपके सिलेबस मतलब एकदम बेसिक टू होगा, बेसिक टू एडवांस वाला होगा, उसमें मैं बोर्ड का क्वेश्चन नहीं करूँगा, बस बोर्ड का क्वेश्चन नहीं, उसमें ओलंपियाड का भी सवाल रहेगा, हाई लेवल का भी सवाल रहेगा, हॉट्स क्वेश्चन जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी होगा। लेकिन यहाँ अभी बोर्ड पास है, ये जो सीरीज है कंप्लीटली बोर्ड को देखते हुए है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, तो वो आसान भी होंगे और कुछ टफ भी होंगे, कुछ ट्रिकी भी होंगे। तो जितने भी होंगे वो किसके लिए होंगे, कंप्लीटली बोर्ड के लिए होंगे। ठीक है, ये अपने दिमाग में रख के चलिएगा, नहीं तो कुछ बच्चे कैसे बोलने लगेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं या सब तो समझ ही में आ रहा है। तो ठीक है, वो आपका मैथ सही है इसलिए आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है कि उन लोगों के लिए भी ये वीडियो होगा जिनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं ये नहीं बोल रहा पूरा एडवांस लेवल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक है, जिसका बेसिक वीक है, वो भी मेरे इस वीडियो को देख सकता है, इस सीरीज को देख सकता है, जिसमें हम लोग पहले तो रिवीजन कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसमें कितने कितने पॉइंट होंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन कराऊंगा वहां मैं पॉइंट को डिनोट करूंगा कि ये 1 to 10 जो हम लोग पॉइंट पढ़े थे, या 1 to 9, 1 to 8 जो जितना भी पॉइंट होगा, तो मैं वहां पे हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे जरूर बताऊंगा कि देखिए ये पॉइंट 2 का क्वेश्चन है, पॉइंट 2 में हम लोग ने ये डिस्कस किया था, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, या पॉइंट 3 या पॉइंट 4 ऐसे करके हम लोग करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आपको लेवल भी पता चलेगा कि ठीक है, और उससे आपको अपना भी लेवल पता चलेगा कि आपने प्रिपरेशन कैसा किया है बोर्ड का, क्योंकि बोर्ड तो नज़दीक ही है। ठीक है, आप खुद को भी जज कर सकेंगे। और मैं आपको और ये भी बताऊंगा कि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो एक काम कीजिएगा कम से कम, कि ऐसे सो के या कैसे भी करके वीडियो ना देखें, कम से कम एक नोटबुक तो रखें अपने पास, कि जो भी यहाँ बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करें कॉपी में, वीडियो पॉज करके, या मैं कुछ भी एक बार लिखवा दूंगा उसके बाद साइड हट जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और जब भी मैं जो भी क्वेश्चन दूँ एक, ठीक है, मैं तो सॉल्यूशन करवाऊंगा ही क्वेश्चन का जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी है कि जब भी मैं बोर्ड पर क्या करूँ, क्वेश्चन लिखूँ, तो एक बार वीडियो पॉज करें। ये तो लाइव क्लास है नहीं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और कोई भी रफ कॉपी या रफ सीट पे खुद से बना के देखिएगा कि वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, आपसे बन रहा है कि नहीं। एक बार बनाइएगा, और नहीं भी बनेगा तो मैं तो वहां सॉल्व करवाऊंगा ही। अगर बन गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना फिर भी क्या होगा, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ही। तो उसके साथ क्या होगा कि आपको ये भी पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे थे क्वेश्चन बनाने में, कौन सा स्टेप आपसे मिस हो रहा था।
ठीक है, ऐसे होगा क्या होगा, उस आपके उस क्वेश्चन या उस कंसेप्ट पे आपका डबल रिवीजन हो जाएगा एक ही साथ। एक तो आप खुद से जो अप्लाई आपके पहले से जो मेमोराइज था वो अप्लाई किए, अगर वो गलत हुआ सही हो गया तो सही है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया वो कंसेप्ट से, तो जब मैं करवाऊंगा आगे तो आपका फिर से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज अपने, और ये मेरे चैनल का पहला ही वीडियो है, पहला ही चैप्टर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया। मुझे जब मैं था उस टाइम तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने सोचा कि सेकंड समेटिव है और मान लो कि फर्स्ट समेटिव रियल नंबर से या जो फर्स्ट समेटिव वाले जो भी चैप्टर है वो डालूंगा तो कोई देखेगा नहीं अभी, क्योंकि अब तो 2 पार्ट में हो गया सिलेबस भी। ऐसे ही 9th वालों के लिए भी मैंने सोचा कि अगर 9th वालों का लास्ट पढ़ाऊंगा कोई चैप्टर तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कंप्लीट हो चुका हो, इसीलिए अब सोच रहा हूँ कि पहले एक 10th यानी CBSE बोर्ड के जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए एक सीरीज करवा दूँ, जो भी 5 या 6 चैप्टर है सेकेंड समेटिव में वो हो उनका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो हम लोग क्लास 8 का भी करेंगे, क्लास 9 का भी और क्लास 10 का, तीनों का मतलब बेसिक टू एडवांस तक हर एक चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना लेक्चर, जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पॉइंट वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया कि हम लोग उसमें अप टू 10 पॉइंट होगा, जिससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। यानी बेसिक क्लियर नहीं मतलब बोलेंगे कि रिवीजन हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने एक बार तो पढ़ ही रखा होगा इस चैप्टर को, आप बोर्ड देने जा रहे हैं तो ये होगा। और मैं चाहूँगा कि पहले भी बताया मैंने कि आप एक नोटबुक जरूर रखें अपने साथ, कि जो भी मैं पॉइंट लिखवाऊँ ये क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बुक तो है ही आपके पास, लेकिन एक ये नोट्स बना रहेगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा जल्दी में, पूरा रिवीजन, सारे पॉइंट जल्दी में क्लियर हो जाएंगे इसीलिए। तो ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पॉइंट रिवीजन में। ठीक है, पहला पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे आखिर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ऐसा इक्वेशन जो किसके फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हो। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब भी बात होगी उसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्म पहले ही से डिफाइन है। फॉर्म क्या डिफाइन है पहले ही से, फॉर्म जो डिफाइन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगा। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए बी सी आर रियल नंबर। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बहुत सारा पढ़ के आए हैं 10th लेवल में, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड इतना तो है ही, इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। यहाँ ए है और बी और सी, ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। और ये जो इक्वेशन है आगे आप पढ़िएगा तो आगे पता चल जाएगा कि ये एक्स वेरिएबल में ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला ये स्टेटमेंट क्लियर है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ए है, बी है और सी है, तीनों क्या है, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर कितने तरह के होते हैं, अब ठीक है यहां से मैं अगर शुरू करूंगा तो फिर से नंबर सिस्टम डिस्कस करना पड़ेगा। ऐसे ही जानिए नंबर कितने तरह के होते हैं जी, जो नंबर होता है उसको वाइडली जो ये करते हैं, क्या बोलते हैं, 2 पार्ट में जो बांटते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं नंबर को। पहला क्या होता है, रियल नंबर होता है, और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। इतना तो पता होगा ना, एक होता है रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर से तो सब वाकिफ है क्योंकि आपने पढ़ रखा है, लेकिन CBSE बोर्ड में इमेजिनरी नंबर का जो कंसेप्ट आता है वो पहली बार जो दिखता है वो 11th में दिखता है। इमेजिनरी नंबर आप लोग ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि जब भी रूट के अंडर निगेटिव वैल्यू आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिख दिया -√4, रूट अंडर -4, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। और यहीं पे अगर लिख दे रूट अंडर 4, ये क्या हो जाएगा, आप आसानी से 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको लिखना होगा तो इमेजिनरी नंबर को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो आई से करते हैं, उसको बोलते हैं आयोटा। ये सब 11th की चीजें हैं, अगर मैं फिर से घुसूंगा तो फिर से बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि अपने टॉपिक पे हम लोग रहें। तो क्या था हमारा, था कि ये जो है देखो इमेजिनरी नंबर दिमाग में आ रहा है, क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और वहां ए बी और सी जो तीनों है वो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ दोनों एक्स क्या है जी, एक्स वेरिएबल है, रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आगे बोल रहा है, और देखो ए बी सी क्या हो,
ए बी सी और क्या हो, रियल नंबर हो। एक और चीज इसमें नोट करो, इसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जो होगा टू का जो मैक्सिमम पावर, एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अगर यहां पे एक्स क्यूब ऐसे लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 27, ये क्या हो जाता है, एक्स पे कितना पावर आ गया, 3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबिक बोलने लगते हैं ना। इसको तो क्वाड्रेटिक नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। उसके बाद 4 5 6 उसके बाद पॉलिनोमियल की बात करने लगते हैं। तो क्या क्या बताया, पहला पॉइंट क्या बताया, उसका फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। दूसरा क्या, ए बी सी तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और क्या, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन होगा कि एक्स का कितना मैक्सिमम पावर होगा, 2 होगा। ठीक है। और अगला जो पॉइंट है ए, यहां पे जो ए है, ए को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फिर से कोफिशिएंट, और ये फिर से इतना जानो, ए को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है, वहां ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट जो लिखा है वो लिखा है कि ए जो होगा, ए किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगला पॉइंट क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, यानी जो ए होगा वो किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर वो नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 2 3 जो भी हो, माइनस में हो, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं। वो फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या हो, 0 नहीं हो। ठीक है। और अगला पॉइंट फिर से हो गया। और ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और किसमें, एक्स वेरिएबल, यहां वेरिएबल क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये कौन से वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब एग्जांपल की बात करते हैं, जनरली एकदम बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मान लो एक हम इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, अपने फॉर्म से। हमारा फॉर्म क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही ना हमारा फॉर्म था जी। पहले ही स्टेटमेंट हम क्या देखे थे कि एक ऐसा इक्वेशन जो किसके फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो। ठीक है। तो हमारा जो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। ठीक है। तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं। पहला जो स्टेटमेंट क्या था, ए बी सी जो हो रियल नंबर हो। यहाँ ए की जगह क्या, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग को पहले ही जानते हैं क्या होता है, 1 मल्टीप्लाइड होता है। इतना तो हम लोग को पता ही है ना, 10th क्लास में इतना तो पता है ना कि एक्स स्क्वायर में अगर आगे कुछ नहीं है तो यानी 1 हिडन है। तो ए बी सी तीनों रियल नंबर हो। यहाँ ए की जगह क्या है, 1 है। बी क्या था, बी बताए थे क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 भी रियल नंबर है। और सी यानी कांस्टेंट टर्म जो सी हमारा है, सी क्या है, 4 है, वो भी क्या है, रियल नंबर है। तो यानी ए यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1 हो गया। इस इक्वेशन की बात करें जो हम एग्जांपल कंपेयर कर रहे हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, यानी। और सी जो कांस्टेंट टर्म था वो क्या था, 4। पहला तो सेटिस्फाई कर गया कि पहला क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, हमने दिखा दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है। दूसरा क्या था कि ए बी सी तीनों रियल नंबर हो। हम यहां से अगर कंपेयर किए दोनों इक्वेशन को तो ए बी 1 आ गया, बी 4 आ गया, सी 4 आ गया, यानी ए बी सी क्या है, यहां से क्लियरली रियल नंबर है। और तीसरा क्या था, और मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी यहाँ मैक्सिमम पावर एक्स का कितना है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स 2 हो। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, यहाँ एक्स का पावर कितना है, 1 है, यहाँ एक्स का पावर कितना है, 0, यानी 1 हो जाता है, एक्स का पावर 0 1। और चौथा पॉइंट क्या था, ए यानी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए क्या है, 1 है। 1 क्या 0 के बराबर है, नहीं ना है। और यानी अगर वो 0 के बराबर नहीं, यानी ये जो एग्जांपल में लिखे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये क्या है, एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इतना बेसिक सा एग्जांपल इसलिए लिए ताकि आप ये पॉइंट को इसमें देख सके कि आखिर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, ठीक है। तो ये हमको आशा है कि पहला पॉइंट आपको थोड़ा सा पता लगा होगा। पढ़ा तो सकता नहीं हूं, मैं सिखा सकता हूं, ठीक है। तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्या था कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आखिर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानेंगे उसका फॉर्म कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, जो ए बी सी तीनों क्या होता है, रियल नंबर होता है। तीसरा चीज देखे कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स क्या होता है, 2 होता है। चौथा क्या देखे, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो ए है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट हम लोग देखे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन में। तो ये हमारा इसी के साथ पहला पॉइंट क्लियर होता है। मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पहले पॉइंट पे हमने सीखा कि एक्स, आखिर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और वहाँ ए जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। उसके अलावा हमने जाना कि ए बी सी तीनों क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 होता है। और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए है वो किसके बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में जब रिवीजन करेंगे तो कम से कम 10 पॉइंट तक पढ़ेंगे, 10 या 9 या 8 ऐसे ही करके अप टू 10 पॉइंट पढ़ेंगे इसका रिवीजन करते टाइम इस चैप्टर का। तो दूसरा पॉइंट क्या है, पहले तो हम लोग जान गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। दूसरा हम लोग अब जानते हैं क्या कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट्स होगा। तो हम लोग स्टेटमेंट पहले देखते हैं, स्टेटमेंट क्या लिखा है। स्टेटमेंट लिखा है कि इफ अल्फा इज द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is not equal to 0 then equation must satisfy a alpha square b alpha plus c is equal to 0। इसको समझने के लिए हम लोग को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, लेकिन पहले एक बार देखो, अगर अल्फा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है। अगर अल्फा मान लो कोई भी एक नंबर है, अल्फा अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसका रूट अल्फा है तो वो क्या होगा, वो उस इक्वेशन को एकदम 100% वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जो वेरिएबल टर्म है, यहाँ वेरिएबल टर्म क्या है, एक्स है। यानी हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, अल्फा का वैल्यू रखेंगे, और उस टर्म में क्या होगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। RHS में क्या है, 0। अगर हम इस इक्वेशन में अल्फा एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस सी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर ऐसा हो रहा है, इसकी वाइस वर्सा जाते हैं, अगर इस इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू यहां रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्या होगा, अल्फा उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। और एक यहाँ पे एक और बात नोट कीजिएगा कि देखिए, जितना पावर होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जितना मतलब इक्वेशन का, कोई भी इक्वेशन का जितना पावर होता है उसका रूट उतना ही होता है। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हमने पहले ही बताया था कि इसका मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 होता है। यानी इसका रूट कितना होगा, हमेशा 2 रूट होगा। ये बात याद रखिएगा। और नोट यहाँ पे, नोट में क्या लिखा, रूट ऑफ द इक्वेशन इज आल्सो नोन एज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए, इसी को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। जो रूट होता है उसी को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि जब हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल के जगह उस रूट को रख रहे हैं तो वो पूरे पोलिनोमियल को क्या कर दे रहा है, पूरे इस इक्वेशन को क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल भी बोलेंगे। तो यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा, कहीं बोलेगा कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल और कहीं बोले कि रूट ऑफ द इक्वेशन। दोनों एक ही बात है। दोनों या तो बोले रूट ऑफ द इक्वेशन या बोले जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, दोनों क्या है, दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है। ये बात याद रखिएगा। ये हमारा नंबर 2 पॉइंट है। और एग्जाम्पल जब हम ले रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल लिखते हैं, यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी एक मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही आसान सा। देखिए, हम जब एग्जाम्पल ले रहे हैं तो जनरलाइज करके ऐसे ही आसान एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। लेकिन जब हम क्वेश्चन, अब एग्जाम्पल देखिए, ये मत समझिएगा कि हम वहां जब क्वेश्चन करेंगे तो इसी लेवल का क्वेश्चन होगा, नहीं, वहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। यहाँ मैं एग्जाम्पल आसान ले रहा हूं ताकि आपको जो हमारा थ्योरी है वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे ले लेते हैं 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
जैसे हमने ये एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक आसान सा एग्जांपल है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम सभी जानते हैं, पोलिनोमियल में भी पढ़ा है हम लोगों ने, 10th स्टैंडर्ड में बचपन से करते आ रहे हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे जो आसान, सबसे जो क्या बोलते हैं प्रचलित जो तरीका है वो क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, यानी दो भागों में तोड़ते हैं। ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि दोनों का सम जो आता है वो मिडिल टर्म के बराबर आता है, और दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। अच्छा जो क्वेश्चन होगा, अब जब हम आपको जब क्वेश्चन करवाएंगे इसी चैप्टर से, तो वहाँ हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात कर लेंगे। अभी हम जनरली इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 5x को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x, दोनों को सम करेंगे तो 5x के बराबर आएगा, और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 3 इंटू 2 x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, और यहाँ 6 और x स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट के बराबर, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेरा सही जा रहा है। और बाकी बचा क्या, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, यहाँ और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना x बचेगा, एक x बचेगा। और यहाँ से 2x है, अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचा, प्लस 2। ऐसे ही अगर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और आगे 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन से अगर x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से x प्लस 2 चला गया तो बचा x, और यहाँ से x प्लस 2 गया तो प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी इसका मतलब ये होता है कि एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, और एक बार क्या है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको करते हैं। पहला हम बोले थे ना कि आपको मैंने बताया था कि दो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका मैक्सिमम पावर कितना होता है, मैक्सिमम पावर 2 होता है। अगर उसका मैक्सिमम पावर 2 है, यानी उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे, यानी सॉल्यूशन यानी रूट्स उसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। तो पहली बार अगर पहले जीरो के लिए सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। यहाँ 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी पहला इसका रूट क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 2। अगर दूसरे रूट्स के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3। यानी माइनस 2 और माइनस 3 क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन होगा। अगर हम ये जो मेरा एग्जाम्पल था, अगर इसमें हम x बराबर अगर -2 रख दें, x इज इक्वल टू -2 रख दें, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलिए एक बार रख के देते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका दो रूट्स क्या गया है, x इज इक्वल टू एक बार आया -2 और दूसरी बार क्या है, -3। दोनों हम बारी बारी से रख के देखेंगे और देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। इज इक्वल टू क्या है मेरा, 0। ये 0 के बराबर आना चाहिए। x की जगह पहली बार क्या रखते हैं, -2। यहाँ लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस होता है, अगर स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -10 और प्लस 6। ये दोनों प्लस वाला टर्म ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 4 -10 और -10। 10 में से 10 गया, कितना बचेगा, 0। यानी LHS में क्या आ गया मेरा, LHS में आ गया आपका 0। और RHS में क्या था, RHS में भी 0 है। यानी LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, LHS इक्वल टू हो गया मेरा RHS के बराबर हो गया। जब LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए, यानी x इज इक्वल टू -2 क्या है, इस इक्वेशन का रूट्स है। तो इक्वेशन में हम यही बताए थे, इस स्टेटमेंट में हम यही बताए थे, क्या बताते हैं, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा अगर रूट, तो यहाँ अल्फा की जगह क्या है, -2 है। अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा रूट होगा तो उस इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई क्या मतलब क्या होगा, उस वेरिएबल टर्म, उस इक्वेशन के वेरिएबल टर्म में जब हम उस वैल्यू को पुट करेंगे तो वो पूरे इक्वेशन के वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। जब 0 कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको रूट बोलेंगे। और वो 0 कर रहा है इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, एक और टर्म हम बताए थे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पहला उसको क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे, और दूसरा क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। एक बेसिक एग्जांपल से मैंने समझाई कैसे, और दूसरा आप खुद सेटिस्फाई करके देखिएगा, x इक्वल टू -3 इसमें पुट करिएगा। अगर वो 0 आएगा ही 0, क्योंकि यहाँ से हमने सॉल्व किया है। अगर वो
बराबर जीरो आएगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी दोनों साइड जीरो जीरो हो जाएगा, यानी -3 भी इसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हम आशा करेंगे कि हमारा दूसरा भी पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं साइड में हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। और ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, और ये हमारा तीसरा पॉइंट है, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट पढ़ा हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, दूसरा पॉइंट में हमने पढ़ा कि रूट्स क्या होता है, और तीसरा जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्विंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग आखिर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो एक इक्वेशन है जिसका फॉर्म है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, फॉर्म होता है। तो अब हम इस पॉइंट में क्या पढ़ेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का असल मीनिंग क्या होता है। देखो स्टेटमेंट में कैसे लिखा है कि सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक। इसके पहले वाला जो हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, रूट्स के बारे में पढ़े थे कि रूट्स होता क्या है। रूट्स क्या होता है कि ऐसा वैल्यू होता है जो वेरिएबल की जगह जिसको रखा जाए तो पूरे इक्वेशन को क्या कर दे, वो पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे। ठीक है, वो होता है रूट्स। लेकिन अब अगला पॉइंट है कि आखिर में रूट्स है तो रूट्स को पता कैसे करेंगे, रूट्स को फाइंड कैसे करेंगे। तो मैंने एक पहला जो एग्जांपल लिया था उसमें एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज किया था। ठीक है, तो हम लोग सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं कितने तरह मेथड हम लोग यूज करके क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें जनरली कितना मेथड होता है, इसमें दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो मेथड होता है, पहला मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में कितना होता है, इसमें भी दो पार्ट होता है। पहला जो होगा जो जनरल है, जो हम लोग अभी देखे, क्या देखे, इसमें मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड में एक पार्ट हो गया। और दूसरा जो है, जो हम लोग को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसा सवाल जब वैसा सवाल आएगा तो उसी मेथड से बनेगा। ठीक है, वो होता है क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, एक बात नोटिस करना आप लोग, ये जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहां जो सवाल बनेंगे थोड़े लेवल वाले बनेंगे। ठीक है, और जब आपके बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा तो वो मेंशन रहेगा, अगर ये सिलेबस में होगा इस बार, अगर सिलेबस में या अगली बार कभी भी सिलेबस में। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कोविड को लेके बहुत सारा सिलेबस क्या किया गया, काट दिया गया, बहुत सारा टॉपिक हटा दिया गया, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, जान लोगे तो थोड़ा ये नहीं करेगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं जो सिलेबस में है वही पढ़ेंगे, और ऐसा करते करते जो सिलेबस में होता है वो भी नहीं पढ़ते हैं वो लोग ठीक से। तो इससे अच्छा है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि नॉलेज वेस्ट होगा, नॉलेज कभी ना कभी तो नॉलेज तो रहेगा ही हमारे पास। तो दो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में कितना होगा, दो मेथड होगा। पहला क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर 8th क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन 8th में पढ़े, 9th में पढ़े, लेकिन 10th में थोड़ा और अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, सबको हमको लगता है बहुत सारे लोग आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं भी तो वहां पे डायरेक्ट मेंशन रहता है। क्या मेंशन रहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। वो सॉल्व कीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं, वो सॉल्व कीजिए, वो डायरेक्ट लिखा रहेगा कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पहले ही बताया कि किसी इक्वेशन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो किस लिए सॉल्व कर रहे हैं, रूट्स को फाइंड करने के लिए। तो जब वो बोलेगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करो तो क्या बोलेगा वो, कि रूट्स फाइंड करो। ठीक है, तो इसमें दो मेथड हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट, और एक क्या हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और दूसरे पार्ट में जो चीज है, जो सेकंड पार्ट है, वो होता है आपका फॉर्मूला मेथड। ठीक है, वो क्या होता है, फॉर्मूला मेथड। इसको भी हम इसी आने वाले जो हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 10 पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसी में हम आगे भी ये फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे। और ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन मेथड है, वो हम लोग कहाँ यूज करेंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चन में। हम ऐसे तो अब इसका एग्जांपल करके यहीं पे करवाने लगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वैसे लगेगा कि आपको रिवीजन करने में भी बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां हम डायरेक्ट बोलेंगे देखो ये थर्ड पॉइंट का पहला पॉइंट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, ये सवाल है।
मान लो कोई सवाल लगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, मैं डायरेक्ट वहां मेंशन करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, ठीक है। मैं सब टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जितना भी मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ हर एक पॉइंट का एक एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट क्या था, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने इसमें क्या देखा, इसमें दो मेथड देखा, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या है, फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर कितना था, दो टर्म था, एक था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो हम पहले फिर से बोल रहे हैं कि ये थ्योरी रहा इसका कि आखिर में सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका एप्लीकेशन हम जब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। हमने जो ये सीरीज शुरू किया इसमें हम लोगों ने आज की क्लास में कितने पॉइंट पढ़े, 3 पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने। पहला पॉइंट क्या है, हमने पहले पॉइंट में क्या पढ़ा, पहले पॉइंट में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। पहले पॉइंट में हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है, रूट्स क्या होता है, मतलब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा और थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको तो मैंने बताया कि जो थर्ड पॉइंट है उसको हम लोग कब डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब एक बार हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। और जब क्वेश्चन करेंगे उसमें हम, इसमें दो मेथड हम लोग पढ़े थे, वो दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने को, एक फार्मूला मेथड था और एक क्या बोलता है फैक्टराइजेशन मेथड था। फैक्टराइजेशन मेथड में भी हम लोग दो पढ़े थे, एक था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हर एक मेथड से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 50 to 60 क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं हर एक चैप्टर से। पहला चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट 1 है, ठीक है। आगे भी वीडियो आएगी, हम लोग थ्योरी जल्दी से जल्दी कंप्लीट, 2 या 3 वीडियो में हम कोशिश करेंगे थ्योरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन पे आए, ठीक है। तो ये आप आज की क्लास में हम लोग 3 पॉइंट पढ़े, ठीक है। तो अगर आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा तो आप जरूर से जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।